वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो दोबारा नहीं तो फिर तिबारा करते रहेंगे। और एक चीज़ है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमारी भी उम्मीद यही है कि इस मुल्क के निज़ाम सेहत में इंशाल्लाह ताला तब्दीली आएगी और हर आदमी को सेहत की मेयारी सहूलियात मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब ये बताएँ, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, क्या मशवरा देंगे आप इस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि आप एक समझ लीजिए कि एक आपने एग्जाम्पल सेट की है, एक रोल मॉडल सेट किया है आपने किस तरह से इस मुल्क के निज़ाम सेहत को बेहतर करें। डॉक्टर सईद इलाही साहब की बातें भी आपने सुनी हैं, ठीक है, उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो भी बता दीजिए। नहीं, मैं कुछ चीज़ें मैं डेफिनेटली इनसे एग्री करता हूँ। इन चीज़ों के रूट कॉज पता है और रूट कॉज का उसका हल भी है। अब उसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि मैं पंजाब में रहा नहीं हूँ, मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं, वो वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखें, हम लोगों का एक क्रिटिकल मास क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद गवर्नमेंट की मजबूरी हो जानी चाहिए कि वो हमारे साथ मिलजुल के हम लोग एक काम कर सकें। लेकिन कोई एक सेक्टर नहीं कर सकेगा जब हम सब लोग एक और विल कि जी करना है इसको, एक दफ़ा ये डिसाइड कर लेना कि हमने ये करना है, फिर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। इट इज़ अ पॉलिटिकल विल और एक कन्विक्शन कि ये हो जाएगा। और हम लोग भी जो काम कर रहे हैं, आरिफ साहब लोग भी जो काम कर रहे हैं, इनके अंदर एक पीछे एक नीयत है और एक ईमान है कि जी ये हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ये चीज़ कोई भी कर ले, लेकिन अब हम तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान बहुत मजबूत है, लेकिन कुरान में ये तो आता है कि जो नेक नियति के साथ कोई काम, चाहे वो काफिर हो चाहे कोई भी हो, उसको सक्सेस मिलती है। तो नहीं, सबसे बड़ी बात नेक नियति पे आना ही तो बड़ा मुश्किल है। लोग कहाँ सोचते हैं कि मरने के बाद अल्लाह के पास भी जाना है, वहाँ पे मुंह दिखाना है। जब आपकी कुछ जब एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे, जब आपके पास चीज़ें हो जाएंगी, तो आपकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि एक मजबूरी। देखें ना, जब आप ही कह रहे हैं ना कि आप कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो फिर मिलजुल के काम हो सकता है। और अच्छे लोग, देखें, हर इंसान के अंदर अच्छे बुराई के अलावा अच्छी चीज़ अच्छाई भी होती है। हमें भी हेल्प करते हैं, इनको भी हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट इनको भी हेल्प करती है, हमको भी करती है। कुछ जगहों में नहीं करती, लेकिन हर जगह कोई ना कोई अच्छा आदमी, तो वो कहता है यार चलो इनके कोई खिदमत, कोई हेल्प कर देंगे तो कोई अल्लाह हमारी कुछ इस तरह भी कर लेगा, बेहतर। आरिफ साहब ये बताइए, आपने जो हॉस्पिटल खोला तो ज़मीन खरीदी, डोनेशन तो नहीं मिली आपको? ख़रीदी थी आप लोगों ने? जी बिल्कुल खरीदी। बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और उसमें सर्विसेज दे रहे हैं। जो हमारे हुकूमत के इदारे हैं, हुकूमत के जो हॉस्पिटल्स हैं, वो तो अपनी जगह पे माशाल्लाह ज़मीन भी है, हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप जाते हैं तो मसला क्या आता है, एक हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट होना चाहिए ना। आपके हॉस्पिटल में गया, मैं आपके हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है, देख के भी बीमार भी हो तो अच्छा लग रहा होता है कि चलो ठीक है, कुछ उम्मीद है कि यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हर बात है कि जो हालात हैं, पान की पीक भी, एक तो हम लोग भी पता नहीं हम लोग इतने पान क्यों खाते हैं, सारी पीकें हमने हॉस्पिटल में पीक नहीं होती हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर का माहौल होता है, आप लोगों ने जिस तरह से अपने हॉस्पिटल्स को बनाया है, क्या हमारे हॉस्पिटल्स के माहौल को, हॉस्पिटल के हालात को क्या बिल्कुल मायूसी हम सही नहीं कर सकते क्या? कि एटलीस्ट मरीज़ को वहाँ पे एक फीलिंग हो कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, मैं किसी भटियार खाने में नहीं आया हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया है। आई थिंक ये सब हो सकता है, और ये चूँकि सिर्फ मसला जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले बताया कि मैनेजमेंट का इशू जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर होता है किसी भी इदारे में। हर इदारे में जो है ये ज़रूरत होती है। जहाँ तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ताल्लुक़ है, हमारा तजर्बा ये है, या इंडस हॉस्पिटल आप देखें, इतना बड़ा बजट जो है के साथ वो फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई तो है ना जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कौन कर रहे हैं? ये आवाम कर रहे हैं ना, हमारे बिजनेसमैन जो है वो कर रहे हैं। और जब हम भी कहते हैं कि हमने पैसे दिए, तो पैसे ये नहीं था कि किसी एक आदमी ने जो है वो दिए हैं, वो ये सारा डोनर फंडेड जो है हॉस्पिटल बना है। हमने 130 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट किया है, तो ये लोगों ने आगे आके वो पैसा जो है वो दिया है कि आप ये चीज़ करें। और जब वो देखते हैं कि काम सही हो रहा है और अच्छा हो रहा है, तो वो और ज़्यादा जो है रिसोर्सेज देते हैं। मेरा अपना तजर्बा ये है कि हमने जिनसे भी जाके बात की है, उसमें हमारा सक्सेस रेशो जो है वो 95% है। कि अगर हमने 100 लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप इसमें जो है कंट्रीब्यूट करें फाइनेंशियली, तो 95 लोगों ने जो है लब्बैक कहा। तो ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, ये इंडस का ले लें आप, हमारा ये शौकत खानम हॉस्पिटल में ह्यूज सालाना फ़ंड जो है वो है कि जो
आप ये अदीब रिजवी साहब का जो हॉस्पिटल है SIUT। इसमें, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोग देखते हैं कि सही काम पैसे लग भी रहे हैं, नहीं पैसा लग रहा है, ये चीज़ देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि पंजाब का बजट जो है वो 56 बिलियन हो गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ना वो उसकी ज़रूरत है। ठीक है कि ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं 56 बिलियन के, इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लिया जाए, मैनेजमेंट को शामिल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कामयाबी का राज अच्छी मैनेजमेंट है। या आप हमसे कहेंगे या किसी और से कहेंगे तो हम ज़्यादा जो है वो प्राइड इस बात पे लेते हैं कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रांग है। उसमें आपको सफाई भी मिलेगी, आप पूरी जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी पूरी वैल्यू हासिल कर रहे हैं। सर, तो अगर पाकिस्तानी कौम सिर्फ, मैं समझता हूँ कि जो कुछ खर्च करती है, बेशक वो मीगर रिसोर्सेज हों, अगर उसकी सही वैल्यू हासिल करना सीख जाए तो मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। बस एक प्रॉब्लम है, निज़ाम सेहत को बेहतर करना है, लेकिन हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन ये है कि बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के आने का। और बात शुक्रिया आपको हमें इनवाइट करने का। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया और अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाब करे। और सिर्फ एक बात यहाँ पे कहूँगा हमारे पॉलिसी मेकर से, इस वक्त आप TV आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मुख्तलिफ़ तरह के, मुल्क में सर्दी है लेकिन दर्जा हरारत TV में स्पेशली करंट अफेयर्स और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसका बहुत गर्म है। इस मुल्क में जो एक आम आदमी है ना, उसका मसला सेहत है, एक आम आदमी का मसला तालीम है, एक आम आदमी का मसला जो है उस पीने का साफ़ पानी है। खुदा के वास्ते अब मतलब ये तमाम चीज़ों से आप मत उलझिए। अगर घर के बड़े आपस में लड़ेंगे ना तो जो छोटे हैं वो किसकी तरफ जाएंगे। लोगों के मसाइल और ख़ुसूसन सेहत के हवाले से लोग मजबूर हो जाते हैं इस मुल्क में, मजबूरी में जाके अपनी जेवर बेच के, अपना घर बेच के इलाज करवाते हैं। पहली बात, अगर ख़ुद नहीं समझ में आ रहा तो ये लोग मौजूद हैं, आप इन लोगों से मशवरा करें। ये लोग जो हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वहाँ पे और बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं, बहुत इज़्ज़त नफ्स के साथ और बहुत कामयाबी से अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वहाँ पे लोगों को इलाज मुहैया कर रहे हैं। आप इनसे मशवरा लीजिए। और एक बात, प्राइमरी हेल्थ केयर, फैमिली मेडिसिन को मैं हमेशा चीखता हूँ, पता नहीं शायद कोई तो सुन ले, फैमिली मेडिसिन को इस मुल्क में प्रमोट कर दीजिए, प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो स्क्रीनिंग हो जाएगी, लोगों को मेयारी सहूलियात घर पे मिल जाएंगी, तो हॉस्पिटलों में रश ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोग्राम तालिक फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कीजिए cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात और अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। ये प्रोग्राम अभी अधूरा है, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।